किसी भी कैलकुलेशन में, बड़े से बड़े कैलकुलेशन या छोटे से छोटे कैलकुलेशन में डिजिटल सम कितना बड़ा रोल निभाता है, और उसको डिजिटल सम को करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और कैसे हम लोग इस अप्रोच को समझेंगे कि हमारा समय कैसे बचा सकता है। देखिए, पहली बार डिजिटल सम की बात करें हम लोग, तो उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? डिजिटल सम अगर आप लोग नहीं जानते कि क्या होता है, तो एक बार एक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है बड़ा या छोटा, ठीक। डिजिटल सम में मतलब है कि इन सबको जोड़कर, इन सभी डिजिट्स को ऐसे जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जोड़कर इसका एक डिजिट में आंसर लाना, ये क्या होता है? डिजिटल सम। क्या होता है? डिजिटल सम मतलब अंकीय योग। अंकीय योग या फिर डिजिटल सम यही होता है जब इन सबको क्या करते हैं, एक अंक में हम लोग इसका आंसर लाते हैं। एक्चुअल में इसका यूज होता कैसे है और इसको हम लोग समझेंगे, देखिए ध्यान से। और इसमें जोड़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। पहली बात क्या करना है कि 9 को एलिमिनेट करना है। नाइन्थ रूल समझिए। पहली बात क्या? नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल क्या है? 9 का रूल क्या है? 9 का नियम क्या है? जहां भी आपको 9 दिखे जोड़ते समय, उसको तुरंत गोली मारिए। समझे बात? मतलब उसको एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। 9 आपको डायरेक्ट भी दिखे या फिर 7 2 9 इस रूप में भी दिखे, 7 2 9 इस रूप में, इस रूप में, सब में दिखे, तब पर भी आपका करिए, इसको इग्नोर करिए, ठीक। लेकिन बात ये फंसती है कि अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 9 9 ही है, तो हम लोग फाइनली आंसर इसका डिजिटल सम 9 ही लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको एकदम हमेशा इग्नोर करने का मतलब ये है कि देखिए बाकी सब 9 को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सभी अगर 9 ही आ रहा है तो उसका फाइनली डिजिटल सम क्या होगा? 9 ही होगा। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है 2, 2 में हम 9 जोड़ रहे हैं। अब 9 को हम एलिमिनेट क्यों करते हैं? हम कह रहे हैं कि आप इसको गोली मारिए। क्यों मारिए? इस बात को समझिए। देखिए 9 इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 11। अब 11 का डिजिटल सम करेंगे 1 1 2, मतलब 2 ही आया। अब 3 ले लीजिए, 3 + 9 मतलब 9 3 12 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा 3। मतलब डिजिटल सम हमेशा आएगा यही, मतलब इसका कोई भी यहाँ रोल नहीं है। इसी तरीके से घटाने में भी, गुणा करने में भी। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। 9 को हम लोग, 9th का रूल होता क्या है? 9th का रूल ये है डिजिटल सम में कि अगर इसको किसी नंबर में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो उसको एकदम हमेशा इग्नोर करिए। क्यों इग्नोर करिए? देखिए आप लोगों के सामने एग्जांपल पड़ा हुआ है। क्योंकि इसको जोड़ेंगे, फिर उसको घटाएंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? आपका समझ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? 9th रूल अपनाएंगे, मतलब 9 को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, प्रश्न में कैसे इसका एफर्ट लगाते हैं हम लोग डिजिटल सम का, और 9th रूल अभी हमने समझाया, उसको भी हम कैसे यूज करेंगे। और यहाँ पर ये भी जानेंगे, आप लोगों को अगर किसी को डाउट होगा कि अगर सर मान लीजिए हमने डिजिटल सम लाया कुछ, ठीक, और ऑप्शन में भी 2-3 डिजिटल सम सेम सेम आ रहा है, 2-3 ऑप्शन होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए इन सबको इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक देखेंगे, और बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला इस वीडियो के बाद, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमने बताया कि 9 को गोली मारिए, मतलब 9 को इग्नोर करिए, एलिमिनेट करिए जहां भी मिले आपको। देखिए 6 3 9, इसको खत्म करिए। अब बचा क्या? 4 2 6। अब डिजिटल सम वर्क कैसे करता है, इसको भी इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए। 8 1 9, यहाँ भी इग्नोर करिए, बचेगा क्या? 5 2 7। अब यहाँ देखिए कोई 9 नहीं आने वाला है, तो क्या मिलेगा? 10, 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15। अब देखिए 15 है, 15 मतलब 5 और 1 6। हमने बताया कि डिजिटल सम वो होता है जब तक मतलब एक डिजिट में ना आ जाए आंसर, ठीक। तो देखिए 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, सब जगह प्लस है, तो हम लोग ऊपर वाले को भी प्लस करेंगे। 6 6 12। अब 12 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 का मतलब 1 और 9, 1 और 9 दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10, और 10 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब इसका डिजिटल सम जो आया 1 आया। अब ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में डिजिटल सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आया, वही ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 8 3 11, 11 7 कितना होगा? 11 7 हो जाएगा 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, ठीक। अब ये हो जाएगा 11, 11 8 19, 19 का मतलब देखिए यहाँ पर है ही 1 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आप संतुष्टि के लिए आगे देख भी सकते हैं, ठीक। अब कोई नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं कोई अब नहीं आने वाला। आप देख भी सकते हैं कितना हो जाएगा? 20, 20 का मतलब 2, ठीक। ये 8 4 12, 12 का मतलब 3। ये डिजिटल सम किसका आया? इसी का केवल आया है 1, इसी का 1 आया है, इसलिए ऑप्शन हमारा यही सही होगा, ठीक। देखिए आपका कितना समय बचा दिया। आप लोगों को ज्यादा समय लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग अभी समझ रहे हैं, ठीक। समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है। देखिए यहां पर हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए 7 2 9, हमने कहा कि पहले 9 को आप एलिमिनेट करिए।
5 4 9 कट गया, बचा क्या 8, यहाँ बचा 8। अब यहाँ 9 इसको एलिमिनेट करिए और 6 3 9 इसको, और बचा क्या 5। ठीक, अब ये दोनों को एलिमिनेट करिए। ठीक, क्योंकि 9 हो जाएगा जोड़ने पर, ये 10 4 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब क्या होगा, इन दोनों को काटिए, इन दोनों को काटिए, ये बचेगा 4। ठीक, अब डिजिटल सम लाने की बारी है। डिजिटल सम मतलब 10 4 14 और 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 कितना होगा, 14 8 22, 22 का मतलब 2 2 4। इसका डिजिटल सम आया 4। अब देखिए किस ऑप्शन में, इसके किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आया है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 8। पहली बात इन दोनों को काट दीजिए, 8 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 दोनों हो जाएगा 4, 1 और 3 4 हो जाएगा। अब इन सबको भी देख लेते हैं, इन सबको देखेंगे, देखिए 8 और ये 8 8 5 13, 13 15 और 15 8 23, 23 का मतलब देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं होने वाला है। समझ में आई बात। ऐसे ही आप सभी को ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर होगा कौन, ऑप्शन ए होगा। मेरे ख्याल से डिजिटल सम का यूज अप्रोच इसका आप लोग समझ रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है इसको समझ रहे हैं। और अभी अभी इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है, इसको देखिए और समझिए। देखिए अब मल्टीप्लाई में हम लोग आते हैं, मल्टीप्लाई में आते हैं। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम ऐसा करें कि यूनिट डिजिट का फार्मूला अपनाएं, यूनिट डिजिट मेथड अपनाएं और इसको हम लोग सॉल्व करके बैठ जाएं। देखिए क्या होगा, 7 दूनी 14, अब लास्ट में 4 आया है चारों में, अब आपके हिसाब से कौन सा आंसर होने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए वही डिजिटल सम हम लोग यूज करेंगे। यूज करने का मतलब देखिए यहाँ 4 4 3 7 2 9, 9 आ गया। अभी जस्ट हमने शुरू में ही आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई हो, एड हो, सब्ट्रैक्ट हो, अगर 9 आ गया उसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिजिटल सम वही होगा जो पहले उस नंबर का होगा। जैसे देख लीजिए आप लोग एक बार समझ लीजिए, जैसे 7 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 7 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 9 63। देखिए 9 ही आएगा, क्या आएगा 9, 7 2 9, सॉरी 6 3 9, 6 3 9 आएगा। अगर मान लो कोई भी नंबर हो गया आपका, कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो गया, छोटा से छोटा नंबर हो गया, अगर 9 से मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि समय आपका बहुत ज्यादा लगने वाला है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर सीधे उसका यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और आगे चलेंगे। ठीक, देखिए 9 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, डिजिटल सम 9 आएगा। अब देखिए किसमें किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। देखिए ये तो कट जाने वाला है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 मतलब 8 1 9। ठीक, अब आगे भी देख लेते हैं, 9 ये कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 8 2 10, 10 का मतलब 1। ठीक, अब इसमें कोई कटने वाला ऐसे है नहीं, कितना होगा 16 और 16 2 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, 26 का मतलब 6 2 8। ठीक, और उसके बाद इसमें देखते हैं 7 2 9, 4 चौके 16 और 16 का मतलब 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। कौन सा आया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए केवल 2 से 3 सेकंड में आप लोग इसका आंसर ढूंढ ले रहे हैं। ठीक, देखिए अब आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 9 9 9। अब हमने पहले ही बता रखा कि 9 को किसी भी नंबर में आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वो हमेशा वही नंबर मिलेगा जिस नंबर में आप ऐड कर रहे हैं। देखिए 9 4 बार है, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। देखिए 9 9 9 9 9 9 चौके कितना 36, 36 का मतलब 6 3 9 आया 9 ही। अब अभी जस्ट पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा कि 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। ठीक, डिजिटल सम, सॉरी डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया जब, तो ये इन सब का मल्टीप्लाई या फिर डिजिटल सम, अंक योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए छोटे छोटे एफर्ट से हमारा समय बचता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को बहुत भारी लगेगा। और देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, मतलब इसका डिजिटल सम 9 आएगा तो हम लोग सीधे आ जाते हैं ऑप्शन पर, किस ऑप्शन में जोड़ने पर 9 आएगा। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन को जोड़ने पर 9 आएगा, देखिए 9 एक कट गया, 6 3 9 एक कट गया, 4 5 9 एक कट गया और इसके बाद 7 2 9 एक कट गया और 9 एक कट गया, 8 1 9 एक कट गया, बचा कितना 4। अब इसमें देखते हैं 9 कट गया और 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया और 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। अब बचा क्या, देखिए 6, अब देखिए क्या बचा 6
2 8 1 9, चलिए 9 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 9 आ गया तो ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन अब और देखते हैं। 9 ए हो गया और ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और कोई, हाँ 8 1 9 हो गया। अब बचा कितना, 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24 मतलब 6। ठीक, ये ऑप्शन हो गया, लेकिन एक ऑप्शन हमारा ये डिस्टर्ब कर रहा है, जीरो या कोई नहीं। इसके लिए एक बात समझिए, अब हम लोग लगाते हैं यूनिट जीडिट का मतलब इकाई अंक का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। देखिए हमने पहले बता रखा था कि अगर ऐसे आपका कोई सस्पेंस आए या फिर एक से अधिक ऑप्शनों में क्या आ जाए, 9 आ जाए। देखिए यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शनों में 9 तो नहीं आया है, आप लोग यहाँ लगा सकते हो, लेकिन हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन हमें यहाँ उलझा रखा है। क्रॉस चेक करने का मतलब इकाई अंक 9 8 72, 72 में 2 आएगा इकाई अंक, और 7 दूनी 14, 14 आएगा मतलब 4, 4 इकाई अंक आएगा। तो 4 इकाई अंक आएगा, इस मतलब डिजिटल सम से तो हमारा ये होना चाहिए। अब 4 इकाई अंक आएगा तो आप इसको मत खोजिएगा, क्योंकि 4 डिजिटल सम आया है, इकाई अंक नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 आया इकाई अंक, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक है 8, इसके लिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये होगा जीरो, जीरो भी हो सकता है अगर मल्टीप्लाई अगर जीरो होगा तो, या फिर कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, इसमें से तो कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग। अगर ना समझ में आए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को कहां प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अब हम लोग आते हैं दशमलव पर। अब दशमलव की बात आती है, तो दशमलव की बात आती है, थोड़ा बहुत पेन डगमगा जाता है। क्यों डगमगा जाता है कि उसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है। देखिए उसको भी हम लोग इजी करते हैं। इजी करने का मतलब है कि सबको वैसे ही ट्रीट करिए जैसे बिना दशमलव वाले को किए थे। समझ में आई बात। देखो ये हो जाएगा 3 3 3 6 6 4 10, 10 का मतलब 1। अभी हो जाएगा कितना, 6 5 11, 11 8 कितना, 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 8 कितना होगा 26, और 26 का मतलब क्या होता है 6 2 8, 8 और 1 9। अब देखिए डिजिटल सम किसका 9 आ रहा है, ये डिजिटल सम कितना आया, 9 आया, 9 डिजिटल सम आया। तो अब देखिए किस ऑप्शन में 9 आ रहा है। देखिए अगर पहले को बात करें तो देखिए 9 कट गया, अब बचा क्या 6 3 9, मतलब 9 आ रहा है भाई। अब और एक आध दो ऑप्शन देख लेते हैं शायद आ जाए। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 9 कट गया, बचा 8, 8 बचा, ये 9 कट गया, 9 कट गया, बचा 1। ठीक, ये 9 कट गया, बचा कितना 8। ठीक, तो यहां पर देखिए ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिजिटल सम 9 आया है किसका, ऑप्शन 1 का, इसलिए हमारा ये सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ रहे होंगे और बातें समझ में आ रही होंगी, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा वीडियो, और सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए अब यहां पर आते हैं, अब कुछ डाउट्स यहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए इन सबको जोड़ना है, ठीक, अब इन सबको जोड़ेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आंसर लाएंगे। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम से कैसे यूज करेंगे इसको, डिजिटल सम को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पांच कितने एक है, पांच तो सभी पांच पांच है, पांच पांच देखिए यहाँ 5 होगा डिजिटल सम, यहाँ 5 दूनी 10 मतलब 1 होगा, यहाँ 5 तेई 15 मतलब 6 होगा, और यहाँ 5 चौके 20 मतलब 2 होगा। और देखिए सब जोड़ना है, क्या करना है, सब जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये है 6 5 11, 11 11 1 12, अब 12 2 14, 14 का मतलब 5, 1 और 4 कितना 5, डिजिटल सम कितना आया 5 आया। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में देखिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, और देखिए 3 2 5, ये है 4 2 6, ये तो कट गया ऐसे ही। अब 3 ऑप्शन में हमारा क्या चल रहा है, रुझान चल रहा है कि 3 ऑप्शन में हमारा सही होगा कौन। देखिए इसके लिए अब हम जाते हैं कहां पर, अब हम लोग जाते हैं इकाई अंक की तरफ। इकाई अंक की तरफ जाने का मतलब यह है कि देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 का मतलब इकाई अंक हमारा आएगा 0, इकाई अंक 0 आने का मतलब ऑप्शन 1 होगा। ठीक, ये मैं डिजिटल सम को भी मैं यूज क्यों कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो यहाँ पर इकाई अंक वाले फार्मूले से आराम से हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया कि अगर इसके जगह पर दूसरे कुछ ऑप्शन होते, ठीक, तो वहां पर डिजिटल सम ऐसे में कैसे यूज करेंगे ये मैं बता रहा हूं। यहाँ तो इकाई अंक आपका सीधे सीधे दिख रहा है, आप लोग कर भी लोगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर 3 ऑप्शन 2 या 2 से अधिक ऑप्शन का डिजिटल सम अगर सेम आया, तो वहां पर अब हमारा सेकेंड प्लान क्या होगा। ठीक, देखिए अब आगे चलते हैं,
आगे अब आते हैं परसेंटेज में इसका यूज। ठीक, परसेंटेज में इसका यूज हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज में यूज इसका होता कैसे है। ठीक, देखिए परसेंटेज में यूज का मतलब देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, डिजिटल सम में जोड़ेंगे। और एक बात आप लोगों को सोच रहे होंगे कि परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज का क्या होगा। परसेंटेज का कुछ नहीं करना, जैसे 9 को गोली मारे थे परसेंटेज को भी मारो। लेकिन बात समझ लो क्यों। परसेंटेज जो होता है इसका वैल्यू होता है 1/100। सहमत हो कि नहीं? ठीक, अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 का मतलब 1 ही होगा। और परसेंटेज जब भी आता है, आप लोग नोटिस किए होंगे, परसेंटेज जब भी आता है तो किसी नंबर के मल्टीप्लाई में ही आता है। ठीक, जोड़ में नहीं आता। अगर कोई नंबर ऐसे लिख दे 8 प्लस परसेंटेज, ऐसा कोई नंबर नहीं आता आपको। ठीक, 8 प्लस परसेंटेज का साइन हो जाए तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा। ठीक, जहां मिलेगा मल्टीप्लाई में मिलेगा। तो मल्टीप्लाई में अगर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इन सबको करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का मतलब 6 1 7। अब ये क्या हो जाएगा, 7 3 10, 10 का मतलब 1। ठीक, अभी क्या हो जाएगा 6, परसेंटेज का वही बात है, और क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब है 7 आप का मतलब गुणा इसका 1 का, और प्लस 6 आप है, आपका मतलब फिर गुणा, और किसका गुणा करना है 3 का। अब 210 का भूल जाओ आप। देखिए ये हो जाएगा 7 और प्लस क्या हो जाएगा 6 तरीके 18, 18 हो जाएगा। 18 7 25, 25 का मतलब 7। अब देखिए 7 हो गया। अब डिजिटल सम 7 आ गया। अब देखिए किसका डिजिटल सम 7 आता है। इसमें डिजिटल सम किसका 7 आता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा करते हैं किसका डिजिटल सम 7 आता है। देखिए 9 कट गया, 6 बचा। ठीक, अब यहां पर 10 10 8 18, 18 का मतलब 8 1 9, यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ पर 10 6 16। ठीक, कितना 10 6 16, 16 का मतलब 1 प्लस 6 मतलब 7। ठीक, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो। 11 11 4 कितना होगा 15, 11 4 15, 15 का मतलब 6। कौन सा ऑप्शन सही मिला आपको, ऑप्शन सी। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी के अलावा कोई भी नहीं आने वाला। ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे और वीडियो में आप लोग बने होंगे। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिजिटल सम आपको आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। हालांकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन है आप अलजेब्रा पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अलजेब्रा अगर ना आए तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, अगर डिजिटल सम ना आए तो अलजेब्रा लगा सकते हैं। अगर दोनों ना आए तो भैया हार मान जाओ, क्या करोगे, या फिर इसको 1 बाय 1 करते जाओ, 1 घंटा लगाओ वहां पे। तो कोई ना कोई आपको आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिजिटल सम करें, डिजिटल सम करने से पहले हम लोग अलजेब्रा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें अलजेब्रा भी यूज हुआ है। ठीक, इसको देखिए अलजेब्रा यूज करेंगे और डिजिटल सम दोनों को यूज करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 5 5 10, 10 का मतलब 1, यहाँ भी 1। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 8 5 13, 13 का मतलब 4, और यहाँ भी 4। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा 2, और ये क्या है, ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 4। देखिए 8 5 13, 13 का मतलब 4 और 1, और यहाँ 2। अब देखिए ये दोनों गुणा है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 चौके 16 मतलब 7, और प्लस ये क्या हो जाएगा, इन सबको गुणा करना है मतलब 4 दूनी 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 का मतलब 6 1 7। ठीक, 7 हो गया। हमने डिजिटल सम से कितना आसानी से इतना ला दिया। अब देखिए किस ऑप्शन में हम लोग चुन सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की नजर जा चुकी होगी। क्या होगा 5 2 7, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन इसको हम लोग अलजेब्रा से भी लगाने जाएं, अलजेब्रा बीजगणित से भी अगर लगाने जाएं तो क्या करेंगे, देखिए इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर। अब इसको ए, हमने इसको क्या माना है, इसको बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस इसको ए मान रखा है, इसको बी मान रखा है, तो यहाँ 2 भी है तो क्या करेंगे 2 ए बी, क्या ए बी, 2 ए बी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर लिखे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अब इन दोनों को जोड़ने जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए फिर वही लफड़ा वाला बात हुआ। हालांकि छोटा सा नंबर है तो बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि डिजिटल सम का वैल्यू क्या है। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 1 5, इतना 5 0.500 या फिर 5 ही होगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ जोड़ है, जोड़ दिए दोनों को, और होल स्क्वायर यहाँ पर बरकरार है अभी। ठीक, अब इसको करेंगे गुणा तो क्या मिलेगा 0.25, 5 5 25।
अपर भी हमारा क्या हुआ, यही ऑप्शन आया। मेरे ख्याल से आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि डिजिटल सम हो या फिर अलजेब्रा हो, अलजेब्रा से हमेशा डिजिटल सम क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। ठीक, ये देखिए, अब हम लोग माइनस में आते हैं। अब माइनस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर यहां माइनस आ गया है, माइनस आ गया और इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वही करना कुछ नहीं, इसका डिजिटल सम क्या होगा, एक होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तीन तीन छह होगा, और इसका डिजिटल सम क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 6 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस 6 माइनस 6, माइनस है यहाँ पर, माइनस 6 क्या हो जाएगा, -12, -12 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा -11, -11 का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2, एक एक दो, -2। अब -2 आ गई, अब बताइए किसको जोड़ने पर -2 आएगा, अब आप बताइए किसको जोड़ने पर, किस ऑप्शन को जोड़ने पर -2 आएगा, कोई नहीं है। माइनस में होता तो एक बार कहते हैं कि हाँ इसको आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन माइनस किसी में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग पहले इसको सीधा कर लेते हैं, ये टेढ़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे 9, क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7। मतलब अब इसका डिजिटल सम पॉजिटिव में या फिर पॉजिटिव वे में क्या आया, 7 आया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका 7 आने वाला है वैल्यू, देखिए 7 आने का मतलब देखिए 7 एक 8 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 एक 9 नहीं होगा, और देखिए 6 एक 7, 7, ये होगा ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से आप सभी लोग एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। देखिए माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, +9 जोड़ेंगे, माइनस अगर ऑप्शन ए आ गया डिजिटल सम में तो हम लोग हमेशा 1 जोड़ेंगे, अगर माइनस आ गया और माइनस क्या है ऑप्शन में है भी तो वहां पर उससे हम लोग काम चलाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस जोड़ेंगे। देखिए एक आ गया बढ़िया सा, जो हमने अभी बात कर रहा था उसी पर एक क्वेश्चन आ गया। देखिए 50 है, 50 में से 88 घटाना है। अब ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन लिए है कि आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आए, बड़े क्वेश्चनों को हम लोग लेंगे तो इसी कंसेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5 डिजिटल सम, इसका क्या हो जाएगा, 6 एक 7, 8 8 16 होगा, 16 का मतलब 7। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे, देखिए यहाँ पर घटाना है तो घटाएंगे क्या मिलेगा, -2, फिर वही हाल 9 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 7। ठीक, 9 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में क्या है, माइनस, ऑप्शन में माइनस है, तो यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11, 11 का मतलब -11, -11 का मतलब क्या हो जाएगा, -2। ये -2 से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, अच्छी बात है, हो जाएगा। अब इन सबको करेंगे, देखिए 10 हो जा रहा है, 10 का मतलब -1, और एक क्या हो जाएगा, 8 3 9 3 12, 12 का मतलब -3, ये नहीं होने वाला। ठीक, ये हो जाएगा 9, और 9 का मतलब क्या हो जाएगा, -9 ही है। अब देखिए इसमें अगर +9 कर देते हैं तब पर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से मिल रहा है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से मिल रहा है। जो भी ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या था, माइनस था, इसलिए हमने माइनस को चूज किया और काम बन गया हमारा। लेकिन अगर माइनस न होता, यहाँ माइनस में आ गया आंसर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने क्या कहा था, देखिए माइनस में तो आ गया लेकिन ऑप्शन में कोई माइनस में था ही नहीं डिजिटल सम। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि +9 जोड़े, काम कर लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं भी जोड़ेंगे तो एक बार काम आपका चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी माइनस है। ऑप्शन में माइनस नहीं होगा तो +9 करने का आप लोगों के पास है अधिकार। अब देखिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कितनी बार है, इसको लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब आप लोग मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे, टॉपिक्स को, कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब जोड़ने में तो बहुत आसानी हो रही होगी आप लोगों को, जोड़ने में आसानी हो रही होगी। देखिए 8 चौके 32, 8 कितनी बार है, 4 बार है, मतलब 32 होगा, 32 का मतलब 3 2 5, 5 होगा, और 9 चौके 36, 36 का मतलब 9। ठीक, अभी हमने जस्ट बताया भी था कि 9 अगर है, 9 को कितनी बार जोड़ोगे, 9 ही आएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, और ये क्या होगा, 8 होगा। अब समझते हैं 5 में से 9 को घटाएंगे या फिर प्लस प्लस को 1 में जोड़ देंगे, कितना होगा, 9, और 9 से तो 9 कट जाएगा लेकिन बचेगा -8, ये माइनस में है तो क्या मिलेगा, -8। अब -8 मिलेगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि देखिए माइनस में ऑप्शन है, माइनस में ऑप्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम आराम से, इसको देखिए क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -8। ठीक, ये तो मिल जा रहा है। ठीक, अगर माइनस में नहीं होता तो हम लोग क्या करते थे, +9 जोड़ देते थे, 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ भी 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तब पर भी हमारा ऑप्शन यही आएगा। ठीक, बाकी सबको जोड़ेंगे, देखिए 6 हो गया, 6 3 9। ठीक, ये 9 आ रहा है, हमें चाहिए कितना था, -8 चाहिए था, या फिर पॉजिटिव में चाहिए था 1। ठीक, 9 -9 है, अब +9 करेंगे, यहाँ देखिए -9 आया था तो क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, जो कि इससे मेल नहीं खाता। और देखिए 6 6 1 7, 7 में फिर वही 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस में 2 मिलेगा। और यहाँ देखिए 6 6 4 10, 10 का मतलब 1। अब वो माइनस में 1 आया है, +9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, +8 होगा। यहाँ हमें चाहिए था क्या, -8 चाहिए था, या फिर पॉजिटिव में चाहिए था तो +1 चाहिए था।
ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगले क्लास में हम लेकर आएंगे किसी भी डिजिटल सम को हम लोग यूज कैसे करेंगे, किसी अलजेब्रा में या तो फिर किसी स्क्वायर स्क्वायर रूट वर्ग या घन या फिर घन रूट में। ठीक, और बाकी अदर वे में हम लोग डिजिटल सम को कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए